राम राम दोस्तों, मैं हूं रोबिन। आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल व्लॉग। आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं निकल चुका हूं मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड की तरफ, जहां हम 3 दिन में बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगहों पर जाने वाले हैं। इस जर्नी में मैं आपको दिखाने वाला हूं देवप्रयाग का संगम, माँ दारी देवी का मंदिर, रुद्रप्रयाग का व्यू, त्रिगुनारायण टेम्पल का पवित्र स्थान, ऊखीमठ में ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन और आखिरी दिन चोपता में बर्फ का एक्सपीरियंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आज है हमारी जर्नी का पहला दिन। दोस्तों, आज सुबह हम मुजफ्फरनगर से निकल चुके हैं अपनी पहाड़ी जर्नी के लिए। जैसे जैसे हम शहर से दूर निकलते गए वैसे वैसे ट्रैफिक कम होता गया और पहाड़ों का माहौल शुरू हो गया। रोड पर चलना यहाँ अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कभी सीधी सड़क, कभी घुमाओ और हर मोड़ पर एक नया व्यू। सफर थोड़ा लंबा है लेकिन जब आप पहाड़ों में होते हो ना तो थकान से ज्यादा सुकून महसूस होता है। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉप है देवप्रयाग। ये वही पवित्र जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनती है। यहाँ खड़े होकर जब मैं नीचे पानी को देखता हूँ तो सच में मन बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर रुककर हमने अपना सफर फिर से शुरू किया। आज हमें ज्यादा स्टॉप नहीं करने थे क्योंकि आज का हमारा मेन गोल था गुप्तकाशी पहुँचना। रास्ते भर छोटे छोटे गाँव, पहाड़ी घर और कहीं कहीं पर सड़क के बिल्कुल पास बहती नदी। सफर लंबा था लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं। शाम होते होते हम गुप्तकाशी पहुँच गए थे जहाँ पर हमारा होटल था। सुबह सबसे पहले उठकर किए हमने शिव भगवान के दर्शन। सुबह सुबह मौसम बिल्कुल बदला हुआ था, ठंडी हवा और पहाड़ों के ऊपर से निकलती हुई रोशनी। सच में दोस्तों, सुबह को पहाड़ अलग ही लगते हैं। और कुछ पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी हुई थी जो हमें देखने में बिल्कुल मस्त लग रही थी। और जिस होटल में हम रुके थे उस होटल का व्यू सुबह सुबह बहुत ही अच्छा नजर आ रहा था। सुबह रेडी होने के बाद हम सीधा निकल पड़े त्रिगुनारायण मंदिर की तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे रोड्स और ज्यादा नैरो हो रही थी लेकिन व्यू और ज्यादा खूबसूरत। और फिर आखिरकार हम पहुंच गए त्रिगुनारायण टेम्पल। मैं हुआ त्रिगुनारायण टेम्पल पर। यही वो पवित्र स्थल है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह के दौरान प्रज्वलित की गई पवित्र अग्नि आज भी जल रही है। पिछले 3 युगों से जलती आ रही है। श्रद्धालु इस राख को अपने साथ ले जाते हैं जिसे वैवाहिक जीवन के लिए शुभ माना जाता है। मंदिर का नाम त्रियुगी, 3 युग और नारायण विष्णु से मिलकर बना है जो पिछले 3 युगों से चल रही इस साक्षात अग्नि का प्रतीक है। मंदिर के पास इस प्रकार के 4 कुंड है। माना जाता है कि विवाह से पहले देवताओं ने इनमें स्नान किया था और इन कुंडों का पानी सरस्वती कुंड में समा जाता है। दर्शन करने के बाद हम करने लगते हैं नाश्ता क्योंकि आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमें सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने थे। त्रिगुनारायण से निकलकर हम चल पड़े चोपता की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे टेम्परेचर और नीचे जा रहा था। फिर अचानक सड़क के दोनों तरफ बर्फ दिखनी शुरू हो गई। दोस्तों, मेरा तो ये पहली बार इस तरह से रोड के पास बर्फ देखना हो रहा था। व्हाइट पहाड़, ठंडी हवा और सामने खुला आसमान। चोपता वैली को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो अभी टाइम हुआ है 5:20 और हम चोपता से नीचे जा रहे हैं ऊखीमठ ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। बने रहे मेरे इस व्लॉग में, मैं दिखाता हूँ आपको ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर। चोपता से निकलकर शाम के टाइम हम पहुंच जाते हैं ऊखीमठ। बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा था। यहीं पर स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। दोस्तों, ये वही मंदिर है जहां बाबा केदारनाथ जी के विंटर में दर्शन होते हैं। मंदिर में जाकर सर झुकाते ही पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। दर्शन के बाद मन में बस एक ही बात थी, इस सफर में भगवान का हाथ हर कदम पर साथ लग रहा है। शाम को हम वहां से निकलकर अपने होटल पहुंच जाते हैं। ये वही होटल है जिसमें हम रात रुके थे। रात ज्यादा लेट होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। हर अच्छा सफर जल्दी खत्म क्यों हो जाता है, लेकिन आज का दिन भी खास है। चेकआउट करके हम निकल पड़े अपने आखिरी दिन के सफर पर। रास्ते में हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग संगम। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। दोस्तों, ये संगम भी अपनी ही शान रखता है। पानी का रंग अलग अलग और बीच में मिलती हुई 2 धाराएं। यहाँ रुककर थोड़ी देर बस शांत होकर नदी को देखते रहे। अगला स्टॉप था दारी देवी। प्रयाग से निकलने के बाद हमें दारी देवी मंदिर तक आने में 1 घंटा लग चुका था। अलकनंदा नदी में
स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। धारी देवी माँ को उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी भी माना जाता है। धारी देवी की प्रतिमा के बारे में यह मान्यता है कि दिन में यह अपना 3 बार रूप बदलती है, सुबह कन्या के रूप में, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में। धारी देवी को काली माता का ही रूप माना जाता है। उनकी मूर्ति का निचला हिस्सा धड़ रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थित है। और दोस्तों, इतने खूबसूरत पलों के बाद हम अपनी रिटर्न जर्नी पर निकल पड़े। लंबे पहाड़ी रास्ते, यादों से भरा कैमरा और मन में भरी हुई शांति। सफर शुरू हुआ था देवप्रयाग के संगम से, बीच में मिला गुप्त काशी का सुकून, त्रियुगी नारायण का आशीर्वाद, चौपता की बर्फ, ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन, रुद्रप्रयाग का संगम और माँ धारी देवी का आशीर्वाद। और आखिर में हम मुजफ्फरनगर पहुंचकर सवारी को ड्रॉप कर देते हैं। और हमने सवारी का फेस इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने हमें मना कर दिया था। यह सफर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।